अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट लेने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि हमें रूट्स गिवन है इसमें। तो ये रूट क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, फोर्थ एंड फिफ्थ रूट भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। अगर कोई है इसमें एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो वो हमने फाइंड आउट करना है, चेक करना है इसमें। मतलब कि हमारे पास एक्स की मोर देन वन वैल्यू आती है, तो वो वैल्यूज़ हम वन बाय वन पुट करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में और देखते हैं कि किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। जिस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी तो वो वैल्यू हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं होगी, लेकिन जिस वैल्यू से वो इक्वेशन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही होगी, मतलब लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल नहीं आ रही होगी, तो वो वैल्यू हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगी। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमें स्क्वायर रूट गिवन है। और स्क्वायर रूट जब गिवन हो तो उसको हम ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हम स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, 3x+4 इज़ इक्वल टू 2 है, इसकी हम स्क्वेयरिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है 3x+4 इज़ इक्वल टू 4। तो 3x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4, इससे हमारे पास आता है 0। x इज़ इक्वल टू 0/3 विच इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसको चेक करेंगे। इसी x इज़ इक्वल टू 0 को हम पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, 3x+4 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ x की जगह हम 0 लगा लेंगे, x इज़ इक्वल टू 0 लगाएंगे यहाँ, +4 इज़ इक्वल टू 2। ये बन जाएगा 0 + 4 इज़ इक्वल टू 2। और इसके बाद 0 + 4 4 के इक्वल है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। इसको हम इस तरीके से लिखें। अब आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है, x इज़ इक्वल टू 0। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 2 में आप देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्यूब रूट होल। अब इसके पार्ट 2 में हम देखें तो हमें क्यूब रूट गिवन है, तो इसका मतलब है हमने दोनों साइड पे क्यूब लेना है क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि अगर क्यूब रूट के साथ कोई नंबर या वेरिएबल एक्स्ट्रा हो तो उसको पहले हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। मतलब यहाँ पर टोटली जो है वो सिर्फ हमारे पास क्यूब हो, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर या वेरिएबल ना हो। तो पहले हमने इस नंबर को यहाँ शिफ्ट करना है, उसके बाद ही हम इसका क्यूब ले सकेंगे क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए। यहाँ 2 आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हम क्यूब लेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह, 2x - 4 क्यूब इज़ इक्वल टू 2 क्यूब, जिससे हमारे पास यहाँ क्यूब और क्यूब रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी। 2x - 4 इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 2x - 4 इज़ इक्वल टू 8। 2x इज़ इक्वल टू 8 + 4, फिर 2x इज़ इक्वल टू 12 और x इज़ इक्वल टू 12/2, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 6। अब हम देखेंगे कि ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है या नहीं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे 6, 2 ऑफ 6 - 4, और ये क्यूब है, -2 इज़ इक्वल टू 0। 2 6 are 12 - 4 होल क्यूब -2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ आ जाता है 8 -2 इज़ इक्वल टू 0। 8 जो है वो क्यूब है हमारे पास 2 का, तो हम लिखेंगे 2 क्यूब ऑफ
इज़ -2 इज़ इक्वल टू 0। अब क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ रह जाता है 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इससे आता है 0 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये इक्वेशन जो हमारे पास x की वैल्यू 6 आई है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो हमारे पास x की वैल्यू 6 ही बनेगी, वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 3 भी हमें बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। इसमें हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है और इसका जो -7 एक्स्ट्रा है, इसको पहले हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और उसके बाद इसकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा 0 + 7 और फिर स्क्वायर रूट x - 3 इज़ इक्वल टू 7। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हम जब स्क्वेयरिंग करेंगे x - 3 इज़ इक्वल टू 7, इसको इस तरीके से लिख लेंगे और अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास x - 3 रह जाएगा और यहाँ 49। अब हम x - 3 इज़ इक्वल टू 49 को सॉल्व करेंगे। x इज़ इक्वल टू 49 + 3 जो कि इक्वल है 52 के। अब हम इसको चेक करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके। तो इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में हम पुट करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारे पास x - 3 - 7 इज़ इक्वल टू 0। x की जगह हम लगाएंगे 52 - 3 -7 इज़ इक्वल टू 0। 52 - 3 से हमारे पास 49 आ जाएगा। -7 इज़ इक्वल टू 0। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो 7 - 7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, जो हमने वैल्यू फाइंड की है x की। x इज़ इक्वल टू 52। तो इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब इसका पार्ट 4 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि स्क्वायर रूट ही हमें गिवन है, लेकिन इसके स्क्वायर रूट के साथ हमें ये 2 जो है ये एक्स्ट्रा गिवन है। पहले हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद ही इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे t + 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जब शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि t + 4 स्क्वायर रूट t + 4 का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम इसकी स्क्वेयरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे t + 4 की और 5/2 की। दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे। लेफ़्ट साइड का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। t + 4 इज़ इक्वल टू 25/4 आ जाएगा। अब हमने t को फाइंड आउट करना है, तो 25/4 के साथ ये 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। t इज़ इक्वल टू 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 4 4 = 16 आ जाएगा। अब t इज़ इक्वल टू 25 - 16 9/4। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/4। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो नहीं है, तो इसको हम चेक आउट करेंगे। चेक आउट करने के लिए हमने लगा लेना है यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन और वहाँ हमने t की जगह पुट करना है 9/4। तो यहाँ 9/4 पुट करेंगे तो क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा 2। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 4 बनेगा। 9 + 16 इज़ इक्वल टू 5। तो 9 + 16 हमारे पास 25 के इक्वल है। 25/4 आ जाएगा। अब 25/4 का जब स्क्वायर रूट है वो हम हटाएंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा 2 25/4 इज़ इक्वल टू 5। अब ये 25/4 का हम स्क्वायर हटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 25 5 का है और 4 2 का है। यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं तो 5 इज़ इक्वल टू 5 आ जाता है। तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट जो हमने फाइंड आउट किया t इज़ इक्वल टू 9/4 वो एग्जैक्टली ठीक है। इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं।
अब इसके पार्ट 5 में हमें 2 क्यूब रूट्स गिवन है, तो हमने सिंपल करना क्या है कि हमने बोथ साइड क्यूब ले लेना है। इनके क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए इनके टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा 2x + 3 होल क्यूब इज़ इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। अब ये क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x + 3 इज़ इक्वल टू x - 2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, जो कि है 2x - x, जिससे हमारे पास x आ रहा है, -2 - 3 से हमारे पास आता है -5। अब इस -5 को हमने चेक आउट करना है कि ये सूटेबल है कि नहीं, इसको फुलफिल सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को या नहीं। तो हमने सिंपल ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेनी है 2x + 3 इज़ इक्वल टू x - 2, यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने लगाना है 2 -5 + 3 क्यूब इज़ इक्वल टू -5 - 2 और क्यूब। यहाँ पर आ जाता है 2 × 5 = 10, -10 + 3 क्यूब है, और यहाँ आता है -7। -10 + 3 से हमारे पास -7 आता है, और यहाँ पर भी -7 ही है और क्यूब में है। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू -5 हमारे पास ट्रू वैल्यू है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन पार्ट 6 में क्यूब है बोथ साइड, तो हमने करना क्या है कि इसका क्यूब ले लेना है दोनों साइड पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाता है 2 - t इज़ इक्वल टू 2t - 28। इसका हम क्यूब लेंगे बोथ साइड, तो क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 - t इज़ इक्वल टू 2t - 28। अब लाइक टर्म से कंबाइन कर लेते हैं। -t - 2t इज़ इक्वल टू -28 - 2, इससे आता है -3t इज़ इक्वल टू -30। माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। 30 / 3 जो कि इक्वल है t इज़ इक्वल टू 10। t की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। अब हम इसको चेक करेंगे t इज़ इक्वल टू 10 को, कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में t है वहाँ हमने लगाना है 10, तो 2 - 10 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 2 - 10 - 28, और यहाँ आता है 3। इससे आ जाता है -8 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 20 - 28, और यहाँ आ जाता है -8 ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू 20 - 28 से हमारे पास -8 आता है, तो यहाँ लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 7 में हमें डबल स्क्वायर रूट दिया हुआ है। पहले हम एक स्क्वायर रूट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा। 2t - 5, ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। अब हमने स्क्वेयरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर रूट दिए हुए हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसकी जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2t + 6 इज़ इक्वल टू 2t - 5। इसका हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा 2t + 6 इज़ इक्वल टू 2t - 5। लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, तो ये बन जाता है -5 - 6 0 इज़ इक्वल टू -11। तो इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो एम्प्टी बनेगा, क्योंकि इसका वेरिएबल ही 0 हो गया है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट 8 में हमें स्क्वायर रूट गिवन है और साथ कंडीशन ये दी हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 5/2। हमारे पास x 5/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब हम इसका स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास बनता है क्वेश्चन कुछ इस तरह, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं x + 1 / 2x + 5 इज़ इक्वल टू 2,
बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बन जाता है 2x + 5 = 4। अब जब इक्वल बीच में एग्जिस्ट करता है फ्रैक्शन के बीच में तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा इस तरह। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आता है 8x + 20 = x + 1। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, 8x - x = 1 - 20, तो हमारे पास आता है 7x = -19 और x = -19/7। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -19/7 पुट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ऊपर वाले का एलसीएम 7 बनता है तो -19 + 7 आ जाएगा जब S7 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह इसका भी एलसीएम 7 बनता है, जब हम बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो यहाँ आता है -38 to 19 2 ज़ार 38 आता है प्लस 7 5 ज़ार 35। यहाँ 7 7 कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है -19 + 7 डिवाइडेड बाय -38 + 35, क्योंकि हमारे पास 7 7 जो दोनों के डिनोमिनेटर थे वो कैंसिल आउट हो गए हैं। अब हम देखते हैं ये 2 के इक्वल आता है या नहीं। तो इससे आता है -12 डिवाइडेड बाय 38 में से जब हम 35 माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, -3 आता है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ 4 रह जाता है। तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास 2 = 2 आ जाता है इसका आंसर, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।